औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जो अब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप अपने फैमिली से हैं, आप वर्क प्लेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहीं अब्रॉड बाहर जाना चाहते हैं, हर्ष करना चाहते हैं, तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरह कम्युनिकेट करना है, ठीक है, और हमारी स्किल्स क्या होनी चाहिए, किस तरह हम अपनी जो बात है वो हम आसानी के साथ दूसरे को समझा सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, आप सब लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको आगे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा अगर आप लोग नहीं कर सके, ताकि आप मालूमाती जो वीडियो है वो उसको आप देख सकें, अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें आगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक करें, उसके बाद इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके सजेशन है नीचे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारा बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग CSS का इम्तहान अटैम्प्ट करना चाहते हैं उसमें भी आपको पता है कि 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश में नाकाम होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी अगर ग्रिप जो है वो मज़बूत होगी इंग्लिश के रिलेटेड, तो हम लोग अभी आसानी से तैयारी कर सकेंगे और हम जो हमारा जो CSS का जो मुकाबले का इम्तहान है उस आसानी के साथ क्या है अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये सर ओवरव्यू ऑफ कोर्स आउटलाइन है, ये हमारे इस कम्युनिकेशन स्किल की एक आउटलाइन है। ये एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब कि लेक्चर होगा, आज भी लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हम आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो है आउटलाइन इस कोर्स की देती हूँ। ये सारी चीज़ें कुछ तो इंट्रोडक्शन तो हम आज ही कर लेंगे, लेकिन बाकी आगे फर्दर जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस पर डे करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आसानी के साथ देख सकें और अपने इल्म और हमारे इल्म से इस्तेफादा कर सकें। सबसे पहले वो कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम देखेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो होती क्या है। अगर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स जो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ज़राए होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, मीडियम, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक। ये चीज़ें जो है हम अभी करेंगे। ठीक है, आगे फिर जाके हम करेंगे रीडिंग राइटिंग टेक्निक्स। जो रीडिंग और राइटिंग करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो हम आगे नेक्स्ट करें। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, द हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसकी हम हिस्ट्री करेंगे। फैक्टर्स टू कंसिडर इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो उसके फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वह क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जाके हम व्हाट इज़ ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होती है। आगे वो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या हैं, इसके तरीके क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन की अक़साम क्या है। आगे वो कह रहे हैं रिहर्सल्स, आप जो रिहर्सल करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज़ परफॉर्म करने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले, ये भी हम करेंगे। अगर वो कह रहे हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो उसमें जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइम्स ऑफ ऑडियंस की जो एग्ज़ाम होती है वो हम करेंगे। लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग की जो लैंग्वेज है, जो स्टाइल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि वॉइसेस एंड देयर टाइप्स, जो वॉइस होती है उनकी जो एग्ज़ाम होती है वो भी हम आगे जाके करेंगे। द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेज का जो डिज़ाइन होता है और जो उसके अपीयरेंस है वो भी हम करेंगे। इसेंशियल एंड ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ ए लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट गुड सेंटेंसेस, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ड वार के टोन एंड टाइप्स ऑफ टेंसेज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, आगे आप पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें हम जो है ना आगे जाके इंशाल्लाह फर्दर जो है ना को एक्सप्लेन करेंगे, इनके मतलब वीडियो बनाएंगे आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो होती क्या है। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जस्ट टू कन्वे द मैसेज,
जब एक आपकी बात है, कोई आपका मैसेज है, जब आप किसी से किसी भी तरीके से आप रिलेट करते हैं, आप अपनी बात करना चाह रहे हैं, चाहे आप पॉइंटिंग कर रहे हैं, जेस्चर्स दिखा रहे हैं, चाहे आप वर्ड्स अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब उसको समझ आ जाएगी, जब वो मैसेज उसके पास चला जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर आपके पास साथ नहीं है तो वो समझ जाए कि आप फिर इंसान ही नहीं है। वैसे तो उसने रस्तों ने मतलब मशरती हिवान कहा हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन ही है जिसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, जस्ट टू कन्वे द मैसेज। अगर वो कह रहा है इफ़ वी गो इन मोर डिटेल, हम ज़्यादा डिटेल में जाएँ, वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग। कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करने का, कोई भी चीज़ तरसील करने का, उसको भेजने का जो तरीका है, ज़रिया जो है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर ए है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई मतलब आपको मोटिवेट फॉर एग्जांपल करता हूँ, आपको इंस्पायर करता हूँ, आपको ग्रूम करता हूँ, तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है। एंड रिसीविंग बी, मतलब ए जो है अपना पॉइंट देता है बी को, और बी क्या करता है, उसको रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। आगे वो कह रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव जो मोस्ट कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, वो कहते हैं इफ़ समवन अचीव द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर कोई बंदा जो मतलब रिसीवर है, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई बात जो है उसको समझ आ जाती है, वो सुन लेता है कि वो मेरा जो टेलर है या स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिसका उस पर असर होता है, जिसको उसको समझ आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल इफ़ योर कम्युनिकेशन गेट्स द प्रॉपर रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर। ठीक है, जो रिसीवर है अगर उसको प्रॉपर रिस्पांस दे रहा है, ठीक है, प्रॉपर उसको समझ आ रही है, इट मीन्स दैट यू इफेक्टिवली कन्वेड द मैसेज। इसका मतलब है आप बड़े मुस्तर अंदाज से उसको जो अपना जो मैसेज है, अपना जो पैगाम है, अपनी जो बात है, वो आप क्या कर चुके हैं, कन्वे कर चुके हैं, उसको समझा चुके हैं। अब वो कह रहे हैं हाउ टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं इनकरेज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी क्रिएटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उसके बारे में सोचें कि यार ये क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। ठीक है, वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की तह तक जाना। ठीक है, ये जो आपकी थिंकिंग है, ब्रॉड माइंड होना चाहिए, आप लोगों को नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। ये वो बात करें, वो कह रहे हैं कंसिडर ऑडियंस इंफॉर्मेशन नीड। आपके जिससे आप बात कर रहे हैं, जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानने की ज़रूरत है, नीड्स है वो उसकी ज़रूरत है। अगर कंसिडर ऑडियंस टेक्निकल बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड है उसके मतलब जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको उसका पता होगा बैकग्राउंड क्या है, तो उसके मुताबिक आप बात कर सकें। उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, ठीक है, अब वो पीछे से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो आप उसके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, तो उसके सर से गुजरते जाएंगे, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि भाई सब क्या फरमा रहे हैं। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कंसिडर ऑडियंस इज कल्चर बैकग्राउंड जेंडर। उसका जो कल्चर है उसको भी आपने देखना है कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि देहाती है या शहरी है, पढ़ा भी है, लिखा भी है कि कोई नहीं। अगर कैसे ऑडियंस का नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आप बात करना चाह रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। उसके मतलब उसको नॉलेज भी है, उसको इल्म भी है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ये चीज़ें जानिए। अगर वो कह रहे हैं व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप बता दिया होगा। ठीक है, आप लोगों को आई होप के समझ आ गई होगी। अब वो कह रहे हैं कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर। ठीक है, जो कम्युनिकेशन फेल होने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है। वो कहते हैं एक्सपेक्ट ऑडियंस रेजिस्टेंस। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो ऑडियंस है वो रेसिस्ट है। ठीक है, रिकग्नाइज कम्युनिकेशन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो कम्युनिकेशन की जो रिकग्निशन होती है वो क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स होती है। अगर लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं ये इसको क्या करते हैं, फेल करते हैं। अगर इसको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूजिंग जेंडर न्यूट्रल टर्म्स फॉर ऑक्यूपेशंस, पोजीशंस, रोल्स। ठीक है, जेंडरिकली अब किस तरह इसको यूज़ करते हैं। वो कहते हैं टर्म्स दैट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर जेंडर कैन अननेसेसरली अफेक्ट
सर्टन स्टीरियोटाइप व्हेन यूज जेनेरिकली, मतलब आप किसी को पॉइंट आउट ना करें कि ये लड़का है ये लड़की है, बिल्कुल जो है ना आप जनरली बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है अवॉइड दिस यूज़, कभी भी ये चीज़ें जो आप यूज़ ना करें जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बिल्कुल जनरली रह के बात करें, ठीक है। स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलरेशन जो होती है उसको आप ना डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे थे बिजनेसमैन की जगह आप क्या यूज़ करें, बिजनेस पर्सन कर लें, एग्जेक्टिव कर लें, मैनेजर कर लें, बिजनेस ओनर कर लें, चेयर कर लें, चेयर पर्सन जो होता है, ठीक है। लेकिन आप बिजनेसमैन ना यूज़ करें, ठीक है। अगर आप फायरमैन की जगह फायर फाइटर यूज़ करें, हाउसवाइफ की जगह होम मेकर यूज़ करें, ले मैन की जगह ले पर्सन, नो स्पेशलिस्ट नॉन प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ करें, पोस्टमैन की जगह मेल और लेटर कैरियर यूज़ करें, पुलिस मैन की जगह पुलिस ऑफिसर अलग इन्फोर्समेंट ऑफिसर करें, सेल्समैन सेल्स वुमेन की जगह पर सेल पर्सन, सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एसोसिएट का वर्ड इस्तेमाल करें। आगे वो कह रहा है स्पोक्स पर्सन उसकी जगह इस्तेमाल करें, वर्कमैन की जगह वर्कर इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। आगे इसकी दो फॉर्म्स है, इंटरनल मीन्स है, एक्सटर्नल मीन्स है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। आगे दूसरे इसका कंपोनेंट है सेंडर इन, जिसको हम इनकोडर कहते हैं, मैसेज है मीडियम है रिसीवर, जिसको हम डिकोडर कहते हैं, अगर फीडबैक है, ठीक है। ये इसकी 6 कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन। कॉन्टेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। कहता है कॉन्टेक्स्ट टेल्स अस रीज़न फॉर कम्युनिकेशन एंड रीज़न मे बी, ठीक है। वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपको बताता है कि ये जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं इसकी वजह क्या है, आप ये कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, कोई मकसद है आपका कम्युनिकेशन करने का, तो वो क्या होता है कॉन्टेक्स्ट पता है। इंटर में आपने वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पोएम की थी, जिसमें सबसे पहले आप रेफरेंस देते हैं, मतलब कि ये किसने लिखी है, फिर कॉन्टेक्स्ट बताते हैं किसके आगे क्या हुआ था पीछे क्या हुआ, मतलब वो जो सियाको सबाक वाला जो सिलसिला होता है ना, वही होता है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, क्यों क्यों बात कर रहे हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल मीन्स ए कंपनी वांट्स टू डिस्कस एन आइडिया इशू टू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। एक इंटरनल जो है ना कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि एक कंपनी जो है वो अपनी सिर्फ कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, जो उनके मतलब के मुलाजिम हैं, सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर ही मतलब उनसे क्या करते हैं, एक डिस्कस करना चाह रहे हैं, आइडिया है, कोई इशू है, ठीक है। दी मैसेज शुड बी इधर इन राइटिंग और वर्बल, जो मैसेज है वो ये राइटिंग में भी हो सकता है, वो वर्बली भी हो सकता है, ज़ुबानी भी हो सकता है, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं उसके कंपनी के अंदर रह के जो इंटरनल है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। आगे एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सम क्वेरी फ्रॉम स्टेक होल्डर और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो आउटसाइड से ऑर्गेनाइजेशन से के आउटसाइड से जो होती है ना स्टेक होल्डर की तरफ से जो क्वेरी होती है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। वो तो अंदर की तरफ अंदर होती है, इसके जो इंटरनल होती है ये बाहर से होती है, ठीक है। अगर वो कह रहा है यू मे रिस्पॉन्स टू क्वेरी, जो आपका जो रिस्पॉन्स है वो आप किस तरीके से क्वेरी का कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप फैक्स कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, वर्बली आप बयान कर सकते हैं फेस टू फेस आके, मतलब ऑफिस में आके। आगे आगे सेंडर भेजना, जिसको हम इनकोडर कहते हैं। वो कहते हैं व्हेन यू सेंडिंग द मैसेज, जब आप कोई पैगाम भेजते हैं, यू आर द इनकोडर, तो आप क्या होते हैं, इनकोडर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। कहते हैं हेयर द वर्ड यू मीन राइटर स्पीकर, यू का मतलब क्या है, राइटर जो लिखने वाला या बोलने वाला, डिसाइड वेदर द मैसेज शुड बी इन रिटर्न और ओरल, जो लिखने वाला या बोलने वाला वो डिसाइड करता है कि ये जो मैसेज है वो रिटर्न में होना चाहिए या ओरल होना चाहिए, ठीक है। आगे वो कह रहा है ही शी में चूज वर्ड्स, अब उसकी स्वाबदीदा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो वर्ड्स का चूज़ करता है, सिंबल्स को चूज़ करता है, ठीक है, पिक्चर्स और ग्राफिक्स को यूज़ करता है, मतलब पिक्चर जो तस्वीरें होती है, ग्राफिक्स जो ये जो ग्राफ वगैरह हमने पढ़े थे मैथ में, जो ग्राफिंग करते हैं, जो नक्शा साजी करते हैं, दैट एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव इन द रियल सेंस, मतलब कि असल सेंस में जो आपका ऑब्जेक्टिव जो मकसद होता है वो आप क्या करते हैं, इनके ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। आगे जी मैसेज, कह रहे हैं मैसेज इज़ बेसिकली द बेसिक आइडिया डैट यू वांट टू कम्युनिकेट, ये एक बेसिक आपका नज़रिया है जो आप क्या करना चाह रहे हैं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं द मैसेज में भी, ये जो मैसेज है वो क्या क्या हो सकता है, वर्बल हो सकता है, मीन्स रिटन और स्पोकन,
आप लिख भी सकते हैं, स्पोक भी कर सकते हैं। नॉन वर्बल मीन्स सिंबल्स, जिसमें आप बोलते नहीं हैं, ठीक है, ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप सिंबल्स मतलब कि अलामतें कुछ दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं और अनस्पोकन रहते हैं, मतलब बोलते नहीं। वो कह रहे हैं दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बड़ा अहम कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का। योर मैसेज शुड बी और मस्ट बी क्लियर, कि आपका जो मैसेज है वो लाजमी तौर पर जो है ना क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड और आसान होना चाहिए समझने के लिए। आगे वो कह रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन मैसेज इज़ योर रिसीवर, ठीक है, आपके मैसेज में जो अहम एक एलिमेंट होता है वो आपका रिसीवर होता है, जो रिस्पॉन्डर होता है, जिसने रिस्पॉन्स देना होता है, जिसको आप बात बता रहे हैं, वो उसका क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वो कह रहे हैं यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट योर रिसीवर, और आपको अपने रिसीवर के मतलब या वेल अवेयर होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड नॉलेज, जो कल्चर नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि वो कितना इल्म उसके पास है। अब क्या वाइल प्रिपेयरिंग ए मैसेज यू शुड कीप इन माइंड, आपको मैसेज तैयार करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि हाउ योर रिसीवर विल इंटरप्ट द मैसेज, कि वो मैसेज को किस तरह रीड कर सकता है, किस तरह उसको समझ सकता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू द मैसेज, वो कह रहा है यू जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, शुड आल्सो कीप इन माइंड योर रिलेशनशिप विद द रिसीवर वाइल प्रिपेयरिंग, आपका जो उसके साथ ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो भी याद रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक टीचर को मैसेज करते हैं तो उसका जो तरीकाकार है वो और है, आप अपने दोस्त को करते हैं, अपने क्लास फेलो को करते हैं, उसका तरीकाकार और है, ठीक है। आप किसी कंपनी ओनर को करते हैं, किसी भी और चीज़ को करते हैं, तो उसका जो तरीकाकार है वो क्या है, वो और है, वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहे समटाइम्स रॉन्ग मैसेज में क्रिएट ए लॉस टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू योर सेल्फ, ठीक है। वो क्या कहता है कि ये जो कभी कभी जो रॉन्ग मैसेज होता है वो क्या करता है, एक लॉस, एक नुकसान क्रिएट करता है टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू योर सेल्फ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके खुद के लिए, ठीक है। और इट कैन क्रिएट ए बैड इंप्रेशन फॉर यू, योर कंपनी की एक बड़ा बुरा तासर होता है, बड़ा बुरा इंप्रेशन होता है आपके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए। आगे आगे की मीडियम, ये मीडियम क्या होता है, वो मीडियम इज़ बेसिकली चैनल थ्रू विच योर मैसेज रीच टू रिसीव एंड चैनल वेरी फ्राम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। ये जो जिसके जरिए आपने वो मैसेज भेजना होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं, जो चैनल होता है, ठीक है। और ये जो है चेंज होता रहता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वांट्स टू कन्वे इस मैसेज, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अपना मैसेज कन्वे करना चाह रही है तो पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी अवाम के लिए, नो गवर्नमेंट विल सिलेक्ट द इफेक्टिव मीडियम इट मे बी। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट है तो वो एक इफेक्टिव मीडियम जो है वो चूज़ करेगी, वो क्या हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, टीवी के ज़रिए अपना मैसेज भेज सकती है, रेडियो हो सकता है, पेपर्स हो सकते हैं, नोटिस भेज सकती है, और ऑल ऑफ द अबव। उससे मज़ीद बढ़कर ये है कि कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज, और इससे बढ़कर बात ये है कि जो उसका मैसेज की जो अहमियत है उसको माइंड में रख कर जो है ना वो कोई भी डिसीजन लेंगे, किस तरह से उसने मतलब अपना मैसेज कन्वे करना है। आगे वो कह रहा है कि व्हेन वी टॉक एट माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, किसी बड़े लेवल पे हम बात करना चाह रहे हो, द मीडियम में भी राइटिंग और नॉन वर्बल, जो जब हम बड़े माइक्रो लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैसेज करना चाह रहे हो तो मीडियम क्या हो सकता है राइटिंग और नॉन वर्बल हो सकता है, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं जी रिसीवर क्या होता है, डीकोडर। पहले हमने सेंडर की बात की थी जो इनकोडर होता है, और रिसीवर जो है वो होता है डीकोडर। कह रहे टू होम द मैसेज बीइंग सेंड, मतलब ये जो मैसेज है वो किसको सेंड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैसेज, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का जो मैसेज है, पाकिस्तानी नेशन इज रिसीवर, तो वो किसको मतलब कि सेंड कर रही है, वो पाकिस्तानी नेशन को सेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत। वो कहता है इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट रिसीवर इज़ योर रीडर, ठीक है। जो रिसीवर है वो आपका पढ़ने वाला है, जो रीडर है इन केस ऑफ प्रेस लेटर, जो कि प्रेस के जरिए पढ़ सकता है, लेटर के जरिए पढ़ सकता है, और लिसनर यहाँ सुनने वाला है इन केस ऑफ टीवी, अगर आप टीवी रेडियो या स्पीकर के तौर पे आप उसको बात समझाना चाह रहे हैं तो वो आपका क्या है, लिसनर है, ठीक है। अगर रीडर है तो वो प्रेस या लेटर के जरिए पढ़ेगा, अगर लिसनर है तो टीवी रेडियो स्पीकर के जरिए क्या करेगा, सुनेगा। अगर वो कह रहे हैं रिसीवर इज़ आल्सो नोन एज डीकोडर, रिसीवर को हम क्या कहते हैं, डीकोडर भी कहते हैं। आगे फीडबैक भी देना भाई बहुत लाजमी है, ठीक है। उस तरह आप जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाई है, आप मुझे सपोर्ट करें, मुझ पे करें, ठीक है, इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, मेरी हौसला अफजाई करें। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर लव, ठीक है। मुझे आपके मोहब्बत की ये सारी की सारी जो
ये मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सारा क्या है, फीडबैक है, ठीक है, जो मैंने मेहनत की हुई है, इसका आपने क्या देना है, फीडबैक देना है कि आपने इससे क्या समझा, आपने मतलब ये कैसा लगा आपको, उससे क्या आपने सीखा, ये सारे का सारा फीडबैक होता है। तो देखते हैं, कहता है फीडबैक इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स रिएक्शन ऑफ रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, ठीक है। कोई आप मैसेज रिसीव कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका रिस्पांस या रिएक्शन जो होता है ना रिसीवर के मतलब, जिसने आपको रिसीव किया हुआ है, और रिसीवर मतलब जिसने रिसीव किया हुआ है, जिसने वो मैसेज लिया है, उसका जो रिस्पांस रिएक्शन जो होता है ना, उसका जो मतलब देमल जो होता है वो क्या होता है, फीडबैक होता है। वह सेंडर ऑलवेज नीड फीडबैक, मतलब मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, आप लोगों की मेहनत की है रात को इतनी कि आप लोगों की आसानी के लिए। तो वो कह रहा है सेंडर ऑलवेज नीड फीडबैक टू चेक वेदर द मैसेज इफेक्टिवली रीच और नॉट, मतलब कि वो जो सेंडर होता है वो हमेशा यही उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, वो यही चाह रहा होता है कि वो ये जान सके कि जो उसका जो मैसेज है वो इफेक्टिवली रीच और नॉट, वो मुस्तर अंदाज से उनके साथ पास पहुँच भी चुका है कि नहीं पहुँच चुका, उनको कुछ समझ आई भी है कि नहीं आई है, ठीक है, जो उसने मेहनत की है उसका कुछ वो फ्रूटफुल है कि नॉट फ्रूटफुल है, ठीक है। और इन अदर वर्ड सेंडर नीड फीडबैक टू एग्जामिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द मैसेज के अब ये जो उसने मैसेज भेजा है वो फेलियर है कि या सक्सेस है, कामयाब है या फेल है, नाकाम है, कामयाब है या नाकाम है, ठीक है। ये एक सेंडर की क्या होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो काइंडली आप सब लोगों की ये गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितना इल्म हो सके वो फैल सके, ठीक है, ताकि मेरी भी इनकरेजमेंट हो सके, हौसला अफजाई हो सके। अपना आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के शुक्रिया है अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आगे वो कह रहे हैं गेसिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अब ये जो दो इंसान हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं कि वो कह रहे हैं इनको गैस करें ये क्या है, गैस द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पर्सन, का जो पेशा है वो क्या हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं स्टीरियोटिपिकल ट्रेड्स ऑफ ए साइंटिस्ट, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट के मतलब जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बहाम जो हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो शक शुबात हैं वो जो पाए जाते हैं हमारे माशरे में, वो क्या होते हैं, जो हम सोचते हैं जब हम कोई भी साइंटिस्ट का वर्ड हमारे ज़हन में आता है तो हम क्या सोच रहे हैं, वो किस किस्म का होता है। वो कहता है कि लैब का उसने कोट पहना होता है, आई ग्लासेस उसने मतलब ग्लासेस ली होती हैं, ऐनक पहनी होती है, फैशियल हेयर उसने मतलब फैशियल हेयर रखे होते हैं, मतलब छोटी छोटी दाढ़ी जो होती है मतलब केयर नहीं की होती, लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर ऑन हेड, मतलब बड़े बड़े बाल होते हैं, सिंबल ऑफ रिसर्च, ठीक है। साइंटिफिक इक्विपमेंट उसके पास होते हैं, औजार होते हैं, लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेन इन दी पॉकेट, जेब में जो होती है पेन होती है, मेल होता है, मतलब ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि ज़्यादातर साइंसदान जो है वो मेल ही होते हैं, फीमेल कम ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप ट्रेट्स ऑफ साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, कुछ भी आप बात करने जाए तो मुझे कमेंट करें, और आपकी बहुत बहुत आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू शेयर दिस, इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू सब्सक्राइब दिस, ठीक है। तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों की नवाज़िश होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा कर सकें, ठीक है। इल्म जितना भी होगा उतना ही कम होता है आजकल के दौर में, ठीक है। तो सेव रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें घर में, ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखें। इस वीडियो आज बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।